बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ में हम मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट पिछले कुछ लेक्चर से हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऊ पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है और ये इसको क्या हम बेसिक कंसेप्ट ऊ कहते हैं। तो आइए आज की वीडियो के अंदर इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction is one of the key concept of object-oriented programming language. Real life object have a lot of attribute and many kind of behavior. बस अगर आप रियल रोज़मर्रा ज़िंदगी में बात करें तो एक ऑब्जेक्ट के बेशुमार एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके बहुत सारे जो है ना वो बिहेवियर होते हैं। लेकिन क्या हम तमाम एट्रीब्यूट्स को जो है ना वो कैप्चर करेंगे या उसके तमाम बिहेवियर्स को कैप्चर करेंगे? तो ऐसा नहीं होता। The main goal of abstraction is to handle complexity by hiding unnecessary detail from the user. Because जो abstraction का main goal है वो यही है कि किसी भी attributes के वो unnecessary objects या वो unnecessary attributes या उसके behaviors अगर हम उनको hide कर दें तो ये इसका main goal होता है abstraction का। Capture only those detail about an object that are relevant to current perspective. हमने क्या करना होता है, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और देखना है कि जो हमारा करंट पर्सपेक्टिव है उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट की पार्टिसिपेशन क्या है। हम सिर्फ उसके वही जो है ना एट्रीब्यूट उनको क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे और बाकी जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम छोड़ देंगे या उनको हाइड कर देंगे। अगर मैं एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल दूं मैथमेटिकली तो हमारे पास एक सेट है व्यूअर्स x 1 to 10 तक हमारे पास नेचुरल नंबर है। 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम कहते हैं सेट ऑफ इवन नंबर है। ऐसे नंबर जिनको 2 पे डिवाइड किया जाए और उनका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं। अब ऊपर वाले सेट के अंदर तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर हैं। तो अब हम अगर हमारा सिनेरियो क्या है, वो कह रहा है जी हमें सेट के अंदर सिर्फ वो नंबर चाहिए जो इवन है। तो हम कौन से नंबर को कैप्चर करेंगे जो 2 पे डिवाइड हो और उनका रिमाइंडर 0 आ जाए? तो ये देखिए हमारे पास वो नंबर कौन से आ जाएंगे? 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो बाकी को हम क्या कर देंगे? वो हाइड कर देंगे। बट अगर वो कह देंगे सेट ऑफ ऑड नंबर, ऐसे नंबर जिनको 2 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर जिसका 0 ना आए बल्कि 1 आ जाए तो वो कौन से होते हैं? हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो इसके अंदर हम 1, 3, 5, 7 और 9 को कैप्चर कर लेंगे और 2, 4, 6, 8 या 10 को हम हाइड कर देंगे। तो इसी तरह व्यूअर्स मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं। जैसे हम कहते हैं अब्दुल्ला इज PhD स्टूडेंट एंड टीचर इन कॉलेज। हमारे पास एक अब्दुल्ला नाम का एक ऑब्जेक्ट है और उसका सिनेरियो क्या है कि वो एक PhD स्टूडेंट है और वो एक टीचर भी है किसी कॉलेज के अंदर। अब अगर देखा जाए व्यूअर्स तो अब्दुल्ला के बेतहाशा आपके पास जो है ना वो एट्रीब्यूट्स जो है ना वो बन जाएंगे। अब्दुल्ला के एट्रीब्यूट्स एज ए पर्सन जो है ना वो क्या बनेंगे कि उसका नाम है, उसका फादर नेम है, उसकी कुछ डेट ऑफ बर्थ है, उसकी हाइट है, उसका CNSE नंबर है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका एड्रेस है, कंट्री है, एम्प्लॉय है, रोल नंबर है, क्लास है, डेजिग्नेशन है, उसका सैलरी है, उसका CGPA है। क्योंकि अब्दुल्ला जो है ना वो PhD स्टूडेंट भी है, वो एक इंसान भी है और वो साथ में क्या हो जाएगा, वो एक टीचर भी है। अगर हम उसको जनरल एक सिटीजन के तौर पे लें तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, उसका फादर नेम होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, इसका हाइट है, CNSE नंबर, उसका एड्रेस, कंट्री किससे बिलोंग करता है। या अब वो कहते हैं वो PhD स्टूडेंट भी है, उसके अंदर उसके स्टूडेंट वाले एट्रीब्यूट की शामिल हो जाएंगे। वो एक समझ ले कि वो टीचर है तो उसके टीचर वाले एट्रीब्यूट्स भी हो जाएंगे। अब अगर व्यूअर्स हमने उसकी एब्स्ट्रैक्शन करनी है, एब्स्ट्रैक्शन कैसे करनी है? हम कहते हैं अब्दुल्लाज एट्रीब्यूट एज ए टीचर। हम कहते हैं कि अब्दुल्ला को कैप्चर कर लो एज ए टीचर के तौर पे। तो ये वाले जो हमारे एट्रीब्यूट्स तमाम हैं तो इसमें से हम वही एट्रीब्यूट उठा लेंगे जो इस सिनेरियो के ऊपर पूरा हो जाते हैं। मसलन अब टीचर के लिए हमें क्या चाहिए? उसका एम्प्लॉय नंबर चाहिए। ये हमने क्या किया, इसको एम्प्लॉय नंबर को यहाँ से हमने कैप्चर कर लिया। उसके बाद क्या रोल नंबर लेंगे? नो, रोल नंबर टीचर का रोल नंबर नहीं होता बल्कि ये तो स्टूडेंट का रोल नंबर होता है। अब क्या क्लास को ले लेंगे? नो। डेजिग्नेशन, हाँ टीचर का एक कोई ना कोई डेजिग्नेशन होता है तो हम क्या करेंगे, उसको इसमें अंदर डाल देंगे। फिर हमने कह दिया सैलरी, सैलरी भाई यस टीचर की सैलरी होती है। उसके बाद हमने कह दिया CGPA। अब टीचर का कोई CGPA तो नहीं होता, हम इसको छोड़ देंगे। अब उसकी एज क्या है? एज हम क्या करेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ में से उसकी एज निकाल लेंगे, यानी कि करंट डेट माइनस उसकी डेट ऑफ बर्थ कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एज आ जाएगी।
यानी कि बाकी तमाम जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमने हाइड कर दिया, सिर्फ उन्हीं एट्रीब्यूट को कैप्चर किया जो हमारे मौजूदा सिनेरियो के अंदर फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं जी, हम कहते हैं अब्दुल्ला एट्रीब्यूट्स एज ए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के लिहाज से अब्दुल्ला के कौन कौन से एट्रीब्यूट हम शामिल कर सकते हैं, जैसे हमने कह दिया जिसका फ़ोन नंबर नहीं चाहिए हमें, एड्रेस नहीं चाहिए, कंट्री नहीं चाहिए, एम्प्लॉय नंबर उसका नहीं चाहिए हमें, रोल नंबर यस स्टूडेंट का कोई रोल नंबर होगा, स्टूडेंट की कोई ना कोई क्लास होगी, उसका कोई नाम होगा, उसका कोई ना कोई CGPA होगा। क्या हम उसका सैलरी ले लेंगे? नो, हम सैलरी नहीं ले सकते क्योंकि टीचर स्टूडेंट की सैलरी नहीं होती। इसी तरह हमने देखा कि अब्दुल्ला के हमारे पास काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स थे। अब एब्स्ट्रैक्शन का फ़ायदा क्या हो गया है कि हमने जब उसको एज ए टीचर किसी सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे तो हम उसके वही एट्रीब्यूट लेंगे जो हमारे लिए नेसेसरी हैं, और जब हम उसको किसी सिस्टम के अंदर एज ए स्टूडेंट जो है ना प्रिपेयर कराएंगे तो हम तमाम उन एट्रीब्यूट को कैप्चर करेंगे जो एज ए स्टूडेंट के तौर पे वो फंक्शनल होंगे। तो बाकी एट्रीब्यूट्स को हम क्या कर देंगे? हाइड कर देंगे। अब एब्स्ट्रैक्शन का हमें फ़ायदा क्या होगा? यस, एडवांटेजेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन सिंप्लीफाइज द मॉडल बाय हाइडिंग इररिलेवेंट डिटेल। आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? आपका मॉडल जो है ना वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जो आपकी इररिलेवेंट डिटेल है वो क्या हो जाएगी? हाइड हो जाएगी। रिड्यूस द कंप्लेक्सिटी ऑफ व्यूइंग द थिंग्स। एब्स्ट्रैक्शन से क्या होता है कि जो कंप्लेक्सिटी होती है किसी भी चीज़ को देखने की वो हमारी कम हो जाती है। अवॉइड कोड डुप्लीकेशन एंड इंक्रीज रीयूजेबिलिटी। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी कोड की डुप्लीकेशन होती है उससे भी आप बच सकते हैं और आपकी रीयूजेबिलिटी जो है ना वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। हेल्प टू इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम एज ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल आर प्रोवाइडेड टू द यूजर। इससे क्या होता है, एक तो आपकी सिक्योरिटी जो है ना वो इंक्रीज होती है, साथ में क्या होता है कि आप यूजर को वही इंफॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं जो उस सिस्टम के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो व्यूअर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट जो है ना वो समझ ले एक बेसिक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। किसी भी स्टूडेंट ने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है तो उसको अब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट जो है ना वो स्ट्रांगली उसको पता होना चाहिए कि हमने अब्स्ट्रैक्शन कैसे करनी है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, अब्स्ट्रैक्शन का मेन मकसद यही है कि आपने उन्हीं चीज़ों को कैप्चर करना है जिनकी आपको ज़रूरत है और बाकी चीज़ों को आप छोड़ देंगे या उनको हाइड कर देंगे। तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय।